और चलिए अब बात दिनेश खटीक की कर लेते हैं। दरअसल दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। इस्तीफा देने के बाद दिनेश खटीक सामने नहीं आ रहे। वहीं अब खटीक के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आ चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों की बातें भी सुनकर इसका समाधान करना होगा। खबर यह भी है कि खटीक का इस्तीफा राजभवन पहुंच चुका है। वहीं आज दिनेश खटीक सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले कल खटीक ने अपनी चिट्ठी में अपनी अनदेखी और अधिकारियों की ओर से उनकी ना सुनने की बातें कही थी। गृह मंत्री से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और जानकारी इस बात की है कि आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं और उनका भी मानना है कि अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुनते हैं, जबकि मंत्रियों को अधिकारियों के साथ तालमेल बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अधिकारी जब तालमेल नहीं करते तो जन सेवा के काम नहीं हो पाते। राज्य मंत्री के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज है। दिनेश खटीक को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा आज जानकारी है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मिलेंगे और अपनी पूरी बात रखेंगे। राजभवन इस्तीफा पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होता है, क्योंकि उनकी नाराजगी है और इसीलिए पहले पार्टी की तरफ से उनसे बात करने की कोशिश हो रही है। हालांकि एक दिन तो उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ रखा और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी भी वो कहाँ हैं, ये लोकेशन उनका अब तक सामने नहीं आया है कि अभी वो हैं कहाँ पर। लेकिन जानकारी इस बात की है कि शाम तक सीएम से उनकी मुलाकात लखनऊ में हो सकती है और जो भी उनकी नाराजगी है उन नाराजगी को लेकर वो बातचीत कर सकते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का रुख करते हैं। शैलेश, ये बताइए 10:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात की तो डिटेल आ गई है, दिल्ली से ये कंफर्म तो हो चुका है, लेकिन क्या आज उनकी सीएम योगी से मुलाकात होगी, इस बारे में कोई इनपुट? देखिए स्नेहलता, ये लगभग तय मानकर चलिए कि आज दिनेश खटीक जो राज्य मंत्री हैं उनकी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। आज शाम को ये मुलाकात संभव बताई जा रही है। बहरहाल हम मौजूद है इस समय राज्य मंत्री दिनेश खटीक के सरकारी आवास पर। यहाँ पर देखिए सुबह के वक्त जिस तरह से रोज जो सिक्योरिटी की शिफ्ट है वो चेंज हो चुकी है। कुछ देर पहले ही जो नई शिफ्ट के सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात भी की, लेकिन फिलहाल किसी को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है कि कब आएंगे यहाँ पर दिनेश खटीक। वैसे भी यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं जल शक्ति विभाग के, वो अधिकतर समय अपने क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ अपने लखनऊ की बात करें, आवास की बात करें तो कम रहते हैं, अपने क्षेत्र में लोगों के बीच में ज़्यादा रहते हैं। ये फीडबैक है यहाँ के लोगों का जो इस बंगलों में रहते हैं, उनके सरकारी आवास में रहते हैं। और निश्चित रूप से देखिए आज सबकी निगाहें इन पर टिकी हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात आज हो सकती है। बहरहाल सरकार के स्तर से भी अगर देखें तो जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है, और देखिए इस प्रकरण से पहले ही आप ध्यान कीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो एक बैठक हुई थी जब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की, तो मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था उस बैठक में कि जो भी अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की बात को सुने, समन्वय की बात थी। ये वो बातें हैं जो इस पत्र के सामने आने से पहले ही वहां पर मुख्यमंत्री ने कही थी। और अगर बात करें तो दिनेश खटीक के अलावा कुछ और राज्य मंत्री भी हैं जिनके मन में ये चर्चा चल रही है कि अधिकारियों की वजह से या दूसरे कारणों से असंतोष है। मुख्यमंत्री जो है उनकी बात करें तो उनके साथ जो भी राज्य मंत्री संबद्ध है सबको काम दे दिए गए, लेकिन जो मंत्रियों के साथ में, कैबिनेट मंत्री के साथ में या स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं उनके साथ में राज्य मंत्री हैं, तो उनमें कई अभी असंतुष्ट हैं, चाहे वो काम ना मिलने की वजह से हो या फिर ऐसा काम मिलने की वजह से हो जो उनको लगता है कि बहुत ही कम महत्वपूर्ण काम उनको सौंपा गया। ये भी दूसरी चीज, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच की जो खींचतान है वो देखिए कई बार हाल के दिनों में हमें देखने को मिली है। जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का आप मामला देख लीजिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक पत्र लिखा था अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को कि जो तबादलों में गड़बड़ी हुई उसको लेकर वहां पर खींचतान सामने आती है। ऊर्जा विभाग की अगर बात कर ले तो वहां पर मंत्री और अधिकारियों के बीच की जो खींचतान है वो जग जाहिर हो चुकी है। इसी तरह से कई और, जल शक्ति विभाग में अभी मामला सामने आया, तो तमाम विभागों में ये चीजें सामने देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो बात की जाए शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई या कई और विभागों में, और इसी का नतीजा है कि अब जिस तरह से राज्य मंत्री जो है दिनेश खटीक, उन्होंने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जब ये देखा कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको अपमान लगा, तो उन्होंने ये मोर्चा खोल दिया।
जब बात करेंगे तो उसका कितना असर होता है। जो कल रात 10:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात हुई 1 घंटे की, उसका असर कितना दिखता है, या फिर प्रदेश अध्यक्ष से भी क्या मुलाकात करते हैं जो कि उन्हीं के विभाग में ऊपर के तौर पर देख रहे हैं। तमाम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।